आप देख रहे हैं देशहित और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। ये स्पेशल एडिशन हम सीधे लेकर आए हैं आपके लिए श्रीनगर से, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही जम्मू कश्मीर से आई है। G20 की बैठक यहां हुई है और क्या कुछ हुआ है आज हम सब कुछ आपको इस स्पेशल एडिशन में बताएंगे सीधे श्रीनगर से। तो आज की दो खबरें आपको बता दें कि पहली खबर सीधे कश्मीर से, जहां पर G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में 25 देशों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो शामिल हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि एक तस्वीर जो कि पापुआ न्यू गिनी से आई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया गया। दो देशों ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान अवार्ड दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल लेवल पर आप देखिए कि कश्मीर से लेकर प्रधानमंत्री को जो सम्मान दिया गया है उसकी भी चर्चा चल रही है। G20 की ये बेहद अहम बैठक यहाँ पर हुई है। 3 दिनों की ये बैठक है। 22 मई से लेकर 24 मई तक यहाँ पर बैठक चलेगी और आज की बैठक अहम बैठक थी क्योंकि फिल्म टूरिज्म को लेकर यहाँ बातचीत हुई। आज क्या कुछ हुआ कश्मीर में और किस तरह से G20 की जो शुरुआत हुई, जो आगाज हुआ, उसको लेकर यहाँ जो भी जानकारी हमने आपके लिए इकट्ठा की है ये स्पेशल रिपोर्ट में आपको सीधे दिखाते हैं आज G20 श्रीनगर से। कश्मीर में G20 की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की आवाम टीवी तोड़ने के लिए तैयार है। दुनिया के 25 देशों के 150 रिप्रेजेंटेटिव्स श्रीनगर में डल झील के किनारे मीटिंग कर रहे हैं। आज कश्मीर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन गया है। दुनिया का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। G20 मीटिंग के लिए कश्मीर में दुनिया का मेला है और पाकिस्तान बिल्कुल अकेला है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर बैठे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भी G20 की तारीफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद में G20 के बारे में पल पल की खबरें चल रही हैं। पाकिस्तानी आवाम अपने मुल्क से ज्यादा कश्मीर की खबरें देख रहे हैं। कश्मीर की डल झील से लेकर सड़कें, बाजार, पुराने इलाके, टूरिस्ट सेंटर की शानदार पिक्चर इस्लामाबाद के लिए मानो 3rd डिग्री टॉर्चर है। अब कश्मीर घाटी में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म और इंटरनेशनल टूरिज्म शुरू हो रहा है। धरती की जन्नत में विदेशी टूरिस्ट आएंगे। कश्मीर की यंग जनरेशन के लिए नए मौके तैयार होंगे और कश्मीर में पाकिस्तान का फेक नैरेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स ने कश्मीर पर जो बात बताई, सेम टू सेम वही बयान पाकिस्तानी पब्लिक ने भी दे दिया। सबको यकीन है कि कश्मीर और कश्मीरी दोनों बदल गए हैं और भूखा पाकिस्तान चाहे कितना भी जोर लगाए, कश्मीर और दुनिया पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि कश्मीर में शहबाज शरीफ से कुछ ना हो पाया। G20 मीटिंग शुरू होने से पहले कश्मीर का कोना कोना चमक गया है और 24 मई तक पाकिस्तानी अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर सिर्फ G20 की ही तस्वीर देखेंगे। जो बात पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वैसा ही बयान पाकिस्तानी सरकार ने भी UN में दिया था। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने UN में कश्मीर पर बड़ा सच कबूल किया और ये माना था कि वो कश्मीर मुद्दे पर UN और दुनिया का ध्यान खींचने में फेल हो गया है और G20 की ये बैठक पाकिस्तानी एजेंडा फेल होने का वीडियो सबूत है। श्रीनगर में G20 मीटिंग की तस्वीरों के दो मतलब हैं। एक तरफ कश्मीर के टूरिज्म को बूस्टर डोज मिल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को इसमें अपनी नाकामी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो G20 की बैठक हो तो कश्मीर में रही है, लेकिन इस्लामाबाद से लेकर पूरे पाकिस्तान में किस तरह से बौखलाहट है ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू से रजत वोहरा और सीधे श्रीनगर से हमारे साथ सैयद खालिद हुसैन जुड़े हैं। सैयद खालिद हुसैन, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछूंगी। लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट्स हमें दिखा रहे हैं। आज का पूरा दिन लगभग बीत गया, बैठक पूरी हो गई। आपको इस वक्त क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी आपकी मौजूदगी SKICC में है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि एक सक्सेसफुल शुरुआत इस बैठक की हुई है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से आज एयरपोर्ट पे चार्टर प्लेन से लैंड हुआ दिल्ली जो फॉरेन डेलीगेशन थे और उसके बाद एक कैवलकेड के ज़रिए उन्हें होटल ले जाया गया और उसके बाद 3 बजे यहाँ बैठक शुरू हुई और इस बैठक में जो है टूरिज़म मिनिस्टर, MOS जो है PMO वो मौजूद रहे, सुपरस्टार रामचंद्र मौजूद रहे और एक बैठक खुशगवार माहौल में हुई
की सबने अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल शुरुआत हम कहें तो इस बैठक की हुई है, वो गलत नहीं होगा। तो निसंदेह ही ये बैठक जो है एक काफ़ी अच्छे माहौल में शुरू हुई है और जो उम्मीदें जम्मू कश्मीर को है इस बैठक से वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही है। जिस तरह से हमने यहाँ के टूरिस्ट प्लेयर्स से बात की सुबह पोलो व्यू में या फिर यहाँ पर SKICC में, बिल्कुल खालिद, और कहते हैं कि आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही होता है और आगाज अच्छा हुआ और उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है कश्मीर के लोगों को। आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही होता है और आगाज अच्छा हुआ और उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है कश्मीर के लोगों को। क्योंकि देखिए सुरक्षा बलों ने तो हर जगह पर चाक चौबंद के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। कश्मीर का नीला आकाश, सफेद चादर ओढ़े बर्फीला कश्मीर, खूबसूरत वादियों से घिरा श्रीनगर, अचूक और अभेद्य सुरक्षा घेरा, तीन दिन तक G20 की बैठक में शामिल होने के लिए 25 देशों से मेहमान धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पहुंच चुके हैं। पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। अपने मेहमानों के स्वागत के लिए पूरा कश्मीर सजा हुआ है। कश्मीर की संस्कृति और परंपराओं की झलक देख मेहमान गदगद हो रहे हैं। साथ ही अपने मेहमानों की कड़ी सुरक्षा के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच भी तैयार किया गया है। पहली बार इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए NSG कमांडोज और मार्कोस को कश्मीर में कमान दी गई है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था NSG कमांडो, मरीन कमांडो, CRPF कमांडो, BSF के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के हाथ में सौंपी गई है, जबकि इंडियन डिफेंस सिस्टम किसी भी स्थिति में नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए हमेशा की ही तरह तैयार है। विकास की, समृद्धि की, नए कश्मीर में नए दौर की कहानी लिखी जा रही है, जबकि G20 की अहम बैठक से कश्मीर को नई पहचान भी मिल रही है। उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि SKICC की सुरक्षा NSG और मार्कोस के हवाले कर दी गई है। खास बात यह है कि सुरक्षा की अचूक व्यवस्था के बीच आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। यही नहीं, विदेशी मेहमानों के लिए एक भारतीय होने के नाते खुद यहाँ के रहने वाले कश्मीरी उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। ये हैशटैग मैंने ऑलमोस्ट 8-9 पहले महीने बना दिया था। तब मुझे ये नहीं पता था ये कहाँ लगेगा, कब लगेगा, बट जब ऊपर वाला आपके लिए डिसाइड करता है तो अच्छा ही होता है। आज इस मौके पे आई थिंक दे कुड हैव नॉट बीन अ बेटर टाइम। आपको बता दें कि 22 से 24 मई तक कश्मीर में बैठक हो रही है, जहां 25 देशों के 150 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है। करीबन टोटल 60
फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं जो 25 देशों से है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें कुछ इन्वाइटीज़ भी है। इसके अलावा टोटल 150 लोग जो हैं वो इस बैठक में आज हिस्सा लेंगे, जो यहाँ पर अभी कुछ ही क्षण बाद जो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि कश्मीर में G20 में शामिल होने वाले मेहमानों के अलावा यहाँ आने वाले सैलानियों को कश्मीर की वादियों में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा। आपका नाम क्या है? शिव गर्ग। शिव जी, किसी तरह का डर खौफ आपको यहाँ घूमने में? कुछ नहीं है, 5 दिन से यहाँ हमें कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, और हम USA से, अमेरिका से आए हैं। यहाँ की बातें आप लोगों ने सुनी थी बाहर कश्मीर के बारे में, आज तस्वीर क्या है? आज बहुत फ़र्क है, उसमें बहुत फ़र्क है। डेवलपमेंट भी लग रही है, काफ़ी सड़कें बन रही हैं, फिर वो सब ये मार्केट की अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी लग रही है। जैसा पहले लगता था हमको बाहर दूर बैठे, अभी नहीं है ऐसा कोई किसी टाइप का कुछ। G20 की आज होने वाली बैठक में फिल्म टूरिज्म को लेकर चर्चा हो रही है। आप कैसे देखते हैं फिल्म टूरिज्म की अगर हम बात करें? जी 2016 में हम यही बिल्डिंग में शूटिंग किया था एंड आई शॉट ऑन दोज स्टेयर्स हियर एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज थैंकिंग माय डायरेक्टर हु बॉट मी हियर टू शूट। इट्स अ पैराडाइज ऑन अर्थ। लेकिन ऐसे में वो देश भी हैं जिन्हें भारत की तरक्की और कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर रास नहीं आ रही। इनमें चीन, तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पिछले 4 साल के दौरान बड़े बदलाव हुए हैं, जबकि पाकिस्तान से भेजे जाने वाले आतंकवादियों की वजह से घाटी में जिन उद्योग धंधों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, अब एक बार फिर दुनिया कश्मीर की वादियों में रुख कर चुकी है। यही है कश्मीर यानी जन्नत की असली हकीकत। श्रीनगर से खालिद हुसैन और रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में किस तरह से G20 की बैठक हुई और इसी के साथ साथ लगातार पहले दिन का आगाज बहुत ही अच्छा हुआ, और कहते हैं आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। लेकिन सुरक्षा बलों ने यहाँ पर खूब तैयारी कर रखी थी, और सीधे मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, खालिद और रजत। लेकिन रजत के पास चलेंगे। रजत, हमने देखा था कि किस तरह से सीमा पार से भी लगातार नापाक कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी इस पूरे कार्यक्रम के बीच खलल डाली जा सके, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपनी ओर से पूरी कमर कस ली थी। आपने भी कई ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजे थे। आज के दिन, आज का जो पूरा दिन बीता है, उसके बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो पेट्रोलिंग चल रही थी उसकी वजह से ये सब कुछ सही तरीके से चल पाया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि आगाज़ अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा ही होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये हमेशा से कहा जाता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन आज डेलीगेट्स को मिला है वो साफ तौर पर बताता है कि कितना सुरक्षित जम्मू कश्मीर है, कितना खूबसूरत जम्मू कश्मीर है, और कितना तरक्की पसंद जम्मू कश्मीर है, जो पिछले काफ़ी दिनों में एक नया मुकाम जो है वो देखने को मिला है। ख़ासतौर पर अगर बात करें तो जो पुंछ और राजौरी के ज़िलों में जो फेक नैरेटिव चलाकर पाकिस्तान ने कोशिश की कि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को बनाया जाए और एक यहाँ पर साजिशें रची जाए ताकि बड़े हमले हों, और G20 जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनमें किसी तरह का डर हो, लोगों में किसी तरह का डर हो, बट वो सारे फेक नैरेटिव्स आज धराशायी हो चुके हैं। जब वो 60 डेलीगेट्स आज वहां मीटिंग कर रहे थे तो सब ने टेररिज्म की बात नहीं की, वो किसी ने भी पत्थरबाजी की बात नहीं, वो किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि क्या आजकल जम्मू कश्मीर बंद होता है या नहीं होता है। उन्होंने सबने टूरिज्म की बात की, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म और फिल्म कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों की हम कहें तो एक जीत है, बड़ी जीत है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ ये इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी खलल नहीं पड़ी। साथ साथ जो आम लोग हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। खालिद के पास चलते हैं। खालिद, हमने देखा सुरक्षा कारणों से गुलमर्ग में जो एक डेलीगेशन को जाना था वो नहीं जा पाए, लेकिन क्या इस पूरे कार्यक्रम पर उससे कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो जिस दिन उनको जाना था 24 के मई को, उस दिन दरअसल इतना ओवरलोडेड शेड्यूल था इन डेलीगेट्स के लिए कि वैसे भी वो सोच रहे थे, जो सरकार थी वो सोच रही थी कि कैसे उसको मैनेज करना सके। लेकिन उसके बाद जो इनपुट्स मिले उनको सुरक्षा बलों को कि जो 55 किलोमीटर का सफ़र है श्रीनगर से गुलमर्ग तक, उसमें 3 जगह ऐसी है जहां पर हमला हो सकता है, जहां के इनपुट्स मिले, तो उसके बाद उस दौरे को जो है रद्द कर लिया गया। इसी तरह से दाची
पहलगाम की स्पॉट का भी दौरा था, वो भी रद्द कर लिया गया क्योंकि वहाँ भी घने जंगल लौटेंगे आपके पास। आप और रजत हमारे साथ बने रहिए। G20 की जब से शुरुआत हुई है कहीं न कहीं हमसाया मुल्क में बौखलाहट है, और खासकर उनके वजीर खारजा यानी कि उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की। गोवा में जब उनका आगमन हुआ था तो SCO समिट में तो आए थे, लेकिन बातचीत हमेशा G20 की करते रहे, जिनको मुंह तोड़ जवाब दिया विदेश मंत्री S जयशंकर ने। साफ तौर पर कहा कि आपका कोई लेना देना नहीं है, ना ही श्रीनगर से, ना ही G20 से, ना ही कश्मीर से। लेकिन अब वही बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों POK में डेरा जमाए बैठे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं वहां की जनता को लुभाने के लिए। लेकिन POK की जनता क्या कह रही है, आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। POK में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के पहुंचने से पहले ही जबरदस्त नारेबाजी हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे कश्मीरियों ने साफ कर दिया कि अब POK में इस्लामाबाद का खेल खत्म। जब श्रीनगर में G20 समिट शुरू हुआ तब POK में बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच गए। G20 बैठक को पूरा विश्व देख रहा है और बिलावल भुट्टो की चर्चा इस्लामाबाद में भी नहीं हो रही। बिलावल अपना एजेंडा लेकर POK में मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचे। यह इलाका श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। बिलावल की कोशिश है कि जिस वक्त G20 की चर्चा हो रही हो उसी वक्त वो भी कश्मीर का मुद्दा उठाएं। हालांकि POK में बिलावल के आने से ठीक पहले एक ऐसा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया जिसे देखकर पाकिस्तान हैरान है। गिलगित बल्तिस्तान के एक नौजवान MPhil, PhD, डबल MPhil इस्लामाबाद या पंजाब के किसी पोस्ट पर जाकर वहां टेस्ट देकर जितनी भी बासलाहियत उसके अंदर सलाहियतें हों अपीयर होकर अपना हक हासिल नहीं कर सकता। क्यों? कहा जाता है ये आईनी बाशिंदा नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता। क्यों आईनी बाशिंदा नहीं है? अच्छा, मैं आईनी बाशिंदा नहीं हूँ, मेरा खित्ता आईनी खित्ता नहीं है। फिर इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी खित्ता आईन के दायरे से बाहर हो, डिस्प्यूटेड एरिया हो, वहां के लिए आलमी कानून है कि 32 आइटम्स पर सब्सिडी दी जाए। तो आप हुकूमत ने बेगैरत हो किस आइटम पर सब्सिडी दी है, तुम बताओ। देखिए, कहते हैं परिवार का जो मुखिया होता है वो घर से भले ही दूर हो लेकिन हमेशा उसे परिवार की ही चिंता सताती रहती है, और कुछ ऐसे ही हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दिनों वो दौरे पर हैं विदेशी। पहले वो जापान गए, उसके बाद अब सिडनी में है, लेकिन लगातार जहां भी जा रहे हैं चर्चा हो रही है तो G20 की हो रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इवेंट कई मायनों में खास है और आने वाले दिनों में भी विकास की एक नई यहाँ पर हम कहें तो तस्वीर देखने को मिलेगी। एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह G20 की चर्चा करते हुए कभी नहीं चूकते। चीन के कलेजे पर लौटा सांप। छोटे देशों का भारत को बड़ा सम्मान। पीएम मोदी की साख देख चीन पाकिस्तान में हाय तौबा। पैसिफिक आइलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान की इन तस्वीरों को देख कर पाकिस्तान और उसके आका चीन के माथे पर बल पड़ गया होगा।
क्योंकि जब जब चीन को भारत की बढ़ती साख की तस्वीरें दिखती हैं, उसे चुभती हैं, तब तक पाकिस्तान भी दर्द का एहसास करता है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ लोगोह का सर्वोच्च सम्मान दिया है, जबकि फिजी का भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। पलाऊ का भी सर्वोच्च सम्मान इकबाल अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी ने भी महाशक्ति वाले अंदाज में पैसिफिक आइलैंड्स को संदेश देते हुए कहा कि G20 थीम भी वन अर्थ वन फैमिली है और प्रशांत द्वीप भारत के लिए बेहद अहम है। जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। साफ है, भारत ग्लोबल साउथ की चिंता कर रहा है, जबकि चीन अपने हितों को साधने के लिए छोटे देशों के साथ जालसाजी करता रहा है। यही वजह है कि पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने भी कहा कि भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों का लीडर है। हम सभी विकसित देशों के पावर प्ले के शिकार हैं। ये छोटे आइलैंड देश भारत से भले ही कोसों दूर हों, भारत ने देशों से दूरी कम कर चीन को चेतावनी दी है। दरअसल पैसिफिक आइलैंड्स के देश डेवलपमेंट के कई इश्यूज को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर है। चीन इस इलाके में अब तक अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रहा है। अब भारत तो हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं। अब हमें ये एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण पोजीशनिंग मिल गई है कि भारत अब आगे देखेगा, अब आने वाले दिनों में ग्लोबल साउथ का जिक्र बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि भारत अब ग्लोबल साउथ के देशों की परेशानियों को आगे लेकर के दुनिया में सॉल्व करने की मदद की ओर चलेगा। आपको बता दें कि नवंबर 2014 में पीएम मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम बनाया था, जिनमें पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, टोंगा, तुवालू, गिरिबाती, समोआ, वानुअतु, न्यू, माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, कुक आइलैंड्स, नाउरू, सोलोमन आइलैंड जैसे देश शामिल हैं। वैसे पीएम मोदी सिडनी पहुंच चुके हैं, जहां उनका एक बार फिर भव्य स्वागत किया गया है। जाहिर है, भारत हर दिन सूर्योदय होने के साथ ही दुनिया में अपनी साख और मजबूत करता जा रहा है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कैसे G20 की चर्चा हर जगह है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह पर, हर फोरम पर, हर प्लेटफॉर्म पर G20 की चर्चा हो रही है। और आगाज तो हो चुका है। आज का पूरा दिन हमने श्रीनगर में बिताया, किस तरह से फिल्म टूरिज्म को लेकर ये मुलाकात हुई, चाहे वो तमाम बड़े मंत्री हो, अभिनेता रामचरण हो या फिर फॉरेन डेलीगेशन हो, सब कुछ यहाँ पर आए। कश्मीर की झलकी, खासकर यहाँ का लोक संगीत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, सब कुछ फॉरेन डेलीगेशन को दिखाने की कोशिश की गई। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, खालिद, इसके साथ साथ रजत वोहरा जम्मू से। खालिद, आपके पास चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही है या फिर खत्म हो गई है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग ख़त्म होने पर है और उस पर पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है जो कुछ आज दिन भर यहाँ पर हुआ और उसके बारे में वहाँ चर्चा की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज की बैठक जिसकी शुरुआत सफलतापूर्वक हुई है, एक बूस्ट है जम्मू कश्मीर के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि सारी निगाहें जो है इस वर्किंग ग्रुप, थर्ड वर्किंग ग्रुप बैठक पर लगी हुई थी और आज इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि कई दिनों से ये लगा रहा, एक डर सा बैठा हुआ था कि शायद ये हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी के कड़े प्रबंध किए गए थे और सिक्योरिटी का प्लान इस तरह
तरह से बनाया गया था कि आम लोगों को भी दिक्कत न हो। हमने देखा कि सिर्फ SKICC वेन्यू की तरफ आने वाला जो रास्ता है उस पर कुछ कदगन लगाए गए थे, लेकिन बाकी शहर जो था वो बिल्कुल खुला था। वहाँ ट्रैफिक मूवमेंट जैसे नॉर्मल होती थी वैसे ही देखने को मिली। और अभी डेलीगेशंस का जो है शिकारा राइड का प्रोग्राम है और कुछ कल्चरल प्रोग्राम है जो बैकलॉन्स में SKICC में होगा। और जो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म बिल्कुल खालिद, और देखिए चप्पे चप्पे पर जी मीडिया के तमाम संवाददाता भी लगे हुए हैं। सुबह से हम आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में क्या तैयारी है, चाहे वो पोलो व्यू मार्केट हो जहां लोग सेल्फी लेते हुए दिखे, या फिर आप देखिए लाल चौक का इलाका हो, राजबाग का इलाका हो, डल लेक के पास भी हमने तमाम टूरिस्ट से सुबह से बातचीत की है। रजत, कहीं ना कहीं लग रहा है कि लगातार जो नाकाम कोशिशें की जा रही थी इस पूरे बैठक को असफल बनाने की, अब इन लोगों की जो लोग इसे नाकाम बनाने की कोशिश में लगे थे, अब कहीं ना कहीं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाला हाल होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल साफ तौर पर लगातार ये काफ़ी कोशिशें की गई, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, POK में बैठे आतंकियों की तरफ से हो, या फिर जम्मू कश्मीर में कुछ लोग जो लगातार उनको समर्थन दे रहे थे, उनकी जो कोशिशें थी वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। शिवांगी, बार बार हम बात करते हैं किस तरह की फ़ायदे इस मीटिंग से होंगे, तो 5 फ़ायदे, ऐसे तो सैकड़ों फ़ायदे नज़र आते हैं, बट 5 बड़े फ़ायदे जो मुझे लगता है इस मीटिंग से होने वाले हैं। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इतना पोटेंशियल है टूरिज्म को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर नंबर 4 की बात करें, इसके अलावा नंबर 3 जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करता है टूरिज्म, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और साफ तौर पर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो फेक नैरेटिव था वो यहाँ पर ध्वस्त होता है। और नंबर 1 सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इसी तरह से G20 की तमाम खबरों पर नजर बनाए रखिए। लेकिन देश हित में अब वक्त हो चला है आज आपसे अलविदा लेने का। जी